बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। टुडे आवर टॉपिक इज़ एडवर्ब। तो स्टूडेंट, आज जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि एडवर्ब का है उसको हम डिस्कस करेंगे। एडवर्ब जो है सम टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा हमें टफ लगता है और इसको आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, और कभी कभी ये हमें एडजेक्टिव के साथ जो है कंफ्यूज भी करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब की टाइप्स को, और उसके बाद जो हम बड़े सिंपल वे में देखेंगे कि कैसे जो है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब होती है और कैसे जो है हमें एडवर्ब को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो है कुछ और जो है एडवर्ब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आज के लेक्चर में हम बड़े ही सिंपल वे में जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने जो है आज का लेक्चर जो है बड़े गौर से सुनना है। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे ये हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, उसके बाद एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है और इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ग्रामर में जो है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना जो है बहुत ज़रूरी है अगर हम इंग्लिश को जो अच्छी तरीके से लर्न करना चाहते हैं। तो हम ऑलरेडी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और वर्ब्स जो है इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है एडवर्ब जो है इसको हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि इसको हमने जो है कैसे आइडेंटिफाई करना है, और इसके फिर जो है साथ साथ रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्वालिफाई एंड और एड द मीनिंग्स ऑफ वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। जो है एडवर्ब की बेसिक डेफिनेशन है कि ये क्वालिफाई करते हैं या मीनिंग्स में इजाफा करते हैं, या हम कह सकते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं किस चीज़ को, वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और दूसरे एडवर्ब्स को। लेकिन इसके सर्टन यूसेज के अंदर जो है हम ये अगर देखें तो ये हम कह सकते हैं कि ये कंजंक्शंस को भी जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, प्रेपोजिशन को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर नाउन और जो है वो प्रोनाउंस को जो है वो निकाल दें तो ऑलमोस्ट जो है बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें एडवर्ब्स का जो है वो रोल जो है कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है। तो कुछ इसकी एग्जांपल्स जो है वो लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, ये सबसे पहले आपके सामने ये सेंटेंसेस हैं जिसमें ये फर्स्ट सेंटेंस है, ही रैन स्लोली। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि जो एडवर्ब है उसका फंक्शन क्या होता है, वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी करता है और अदर एडवर्ब को भी करता है। अगर हम इस सिंपल सेंटेंस में देखें तो हमारे पास जो रैन है स्लोली को डिस्क्राइब कर रहा है। वो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये जो है बेसिकली हाउ, यानी हाउ के क्वेश्चन का जो है वो आंसर होता है। अगर हमने इनको आइडेंटिफाई करना होता है तो अपने माइंड में हम लेके आते हैं हाउ, तो हमें पता चल जाता है कि अगर वो हाउ का आंसर हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ प्लेस सेकंड नंबर पे, इट गिव्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वेयर, एंड देन एडवर्ब ऑफ टाइम gives the answer of the question when, and adverb of degree gives the answer of the question how much। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो एडवर्ब की 4 टाइप्स हैं जिनको जो है हम नेक्स्ट जो है वो वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्ब ऑफ मैनर। के एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, इस स्लाइड के अंदर जो है हम जो है एक बड़े आसान मेथड से जो है इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स
हाउ एन एक्शन इज डन। यानी ये बेसिकली हमें जो है बताते हैं कि कोई एक्शन जो है वो कैसे जो है वो परफॉर्म किया गया, कैसे डन हुआ। यानी ये वर्ड जो है हाउ, इसका ये आंसर होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें द बॉय रैन। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे वर्ड है रैन, पूरा सेंटेंस है द बॉय रैन स्विफ्टली। अब अगर हमने इसमें एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट जब आप तो आंसर हमारे पास क्या आता है? स्लोली। तो स्लोली जो है ये हमारा एडवर्ब होगा। तो ये स्टूडेंट जो है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर जो है उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि आप अपने माइंड में जो है हाउ क्या क्वेश्चन लेके आते हैं और उसका आंसर मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर द क्वेश्चन हाउ। नेक्स्ट इस स्लाइड में स्टूडेंट जो है हम एडवर्ब ऑफ टाइम को जो है वो डिस्कस करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन एन एक्शन इज डन। यानी ये बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको कहूँ तो ये क्वेश्चन व्हेन का जो है वो आंसर जो होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। ही स्पोक टू मी यस्टरडे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो है यस्टरडे जो है ये एक एडवर्ब है, तो हम अपने ज़हन में क्वेश्चन लेके आते हैं व्हेन स्पोक, तो हमारे ज़हन में आता है यस्टरडे। इसका मतलब ये व्हेन का आंसर कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। तो आपको स्टूडेंट जो है ये बात ज़हन में रखनी है कि जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया आपको कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो हाउ क्वेश्चन का आंसर है, इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमें व्हेन के क्वेश्चन का जो है वो आंसर करते हैं। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नंबर 3 एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो स्टूडेंट एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है बेसिकली हमें जो क्वेश्चन होता है वेयर उसका आंसर कर रहे होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर एन एक्शन इज डन। तो एग्जांपल इसकी है ही केम हियर। हियर द वर्ब इज केम। तो ये केम हमारे पास वर्ब है, तो हमारे ज़हन में जो है फौरी तौर पे हम अगर क्वेश्चन लेके आते हैं वेयर, तो आंसर में आता है ही केम हियर। तो हियर जो है ये हमारा जो है क्या होगा? एडवर्ब हो जाएगा, जिसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो क्वेश्चन वेयर का जो है आंसर होते हैं, और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने ज़हन में जो है वो जब क्वेश्चन लेके आते हैं तो जो वेयर का आंसर में मिल रहा होता है तो इसका मतलब यह है कि ये प्लेस है। अब नेक्स्ट को देख, तो स्टूडेंट नंबर 4 पे जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है बेसिकली ये किसी चीज की इंटेंसिटी को जो है वो शो करते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, कि ये जो है और ये अमूमन जो है एडजेक्टिव्स या किसी वर्ब या एडवर्ब से पहले जो है प्लेस किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। ये नॉर्मल जो है हाउ मच जो है इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ये एक सेंटेंस है आई ऑलवेज डू माई होमवर्क। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो हाउ ऑफन डू माई होमवर्क, तो आंसर होगा ऑलवेज। तो ये हाउ का आंसर है, हाउ मच हाउ ऑफन जो है इसका ये आंसर है। तो ऑलवेज जो है बेसिक ये जो है हमारा एडवर्ब होगा, इसको ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये आंसर है व्हाट डिग्री। व्हाट डिग्री का ये आंसर होगा। तो ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है इनमें ऑलमोस्ट है, इसके बाद सेल्डम है, ऑफन है, रेयरली है, कंप्लीटली है, रियली है, यूजली है, टू, वंस, और इसके बाद नेवर है, समटाइम्स है, वेरी है, और इसके बाद जो है इसमें जो है फेमस एडवर्ब ऑफ डिग्री में इनफ आ जाता है। और ये कुछ जो है वो इसमें कुछ वर्ड जो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि एल वाई लगाने से, और
या लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहे होते हैं। यानी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली ये होता है एडवर्ब गोज विद और आफ्टर ए वर्ब। और जो एडवर्ब होता है वो जनरली ये होता है कि जो है वो वर्ब के साथ या वर्ब के बाद जो है वो आ रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट जो है वो कुछ जो है वो डिफरेंसेस हैं एडजेक्टिव्स और एडवर्ब के, जो है जिनको हमने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा जो है वो देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब जो है वो कैसे होती है, कैसे जो है हम एडवर्ब जो है उनको बनाते हैं, कैसे एडजेक्टिव से जो है एडवर्ब को बनाना है, नाउन से एडवर्ब को कैसे कन्वर्ट करना है, और वर्ब जो है उससे एडवर्ब जो है कैसे बनता है। तो इसमें आप फर्स्ट जो है वो स्लाइड में देखें कि अगर आपके पास जो है एडजेक्टिव है लाउड है, तो सिंपली ये होता है कि मोस्टली एडवर्ब जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम एल वाई को जो है वो ऐड करते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे लाउड है, लाउड से जो है वो लाउडली हो गया, क्विक से क्विकली हो गया, और क्वाइट से क्वाइटली। इसमें सिंपली हमने एल वाई ऐड किया और ये जो है एडजेक्टिव जो है वो एडवर्ब में कन्वर्ट हो गया। सेकंड रूल ये है कि एडवर्ब जो है, जो एडजेक्टिव जो है जो एंड होते हैं वाई के ऊपर, उनमें से अगर हम वाई को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, हम आई एल वाई लगा देते हैं, तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। जैसे हैप्पी जो है ये एक एडजेक्टिव है, इसमें से हमने वाई को जो है वो रिप्लेस किया और उसकी जगह पे हमने लगा दिया आई एल वाई, और हैप्पीली जो है हमारा एक एडवर्ब बन गया। इसी तरीके से इजी में वाई को आप रिप्लेस करके उसकी जगह आई एल वाई ऐड करते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है। तो ये जो है एडवर्ब की फॉर्मेशन जो है इस तरीके से होती है। अब हम जो है वो तीसरी स्लाइड में देखते हैं कि if an adjective ends in ble or tle, merely the e is replaced by y। कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो ble या tle पे जो है वो एंड होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जो एंड वाला e होता है उसको हम रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम y जो है लगा देते हैं। जैसे वर्ड है सेंसिबल, और इसमें हमने अगर ई को रिप्लेस किया और हमने लगा दिया वाई सेंसिबली, तो ये हमारा जो है एडजेक्टिव बन गया। जेंटल जो है इसमें ई को खत्म किया और वाई लगा दिया, इस तरीके से ये एडवर्ब बन गया। एडजेक्टिव एंडिंग इन आईसी, द suffix ALY is appended, the A is not stressed। के कुछ एडजेक्टिव जो है जो आईसी पे जो है एंड होते हैं, जैसे वर्ड बेसिक है, बेसिक में जो आप देखें तो आईसी पे जो वर्ड एंड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें ये किया कि हम उसमें बेसिक सिर्फ जो है ALY जो है ये जो है ऐड कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है बेसिकली। और इसमें हमने जो है कोई वर्ड भी जो है इसमें जो है मिनहा नहीं किया। इसी तरीके से इरोनिक जो है इसमें जस्ट हमने ALY ऐड किया और ये इरोनिक से जो है इरोनिकली जो है एक एडजेक्टिव बन गया। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि कुछ नाउन्स जो हैं उनसे जो है वो कैसे एडजेक्टिव बनते हैं। तो ये देखें, जैसे वर्ड है वीक, वीक जो है हफ्ते को कहते हैं, ये एक नाउन है। वीक से वीकली, मंथ से मंथली, ईयर से ईयरली, तो ये नाउन से जो है एडजेक्टिव की फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट कुछ जो है एडजेक्टिव जो है और उनके एडवर्ब्स और एडजेक्टिव में जो है डिफरेंस होता है। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव भी यूज होते हैं और एज ए एडवर्ब भी यूज होते हैं, और कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो हम जरा देखते हैं। जैसे वर्ड गुड है, और गुड जो है ये बेसिकली एडजेक्टिव है। अक्सर जो है करेक्शन के अंदर ये जो है वो मिस्टेक आ जाती है कि हम गुड को एज ए एडवर्ब यूज कर लेते हैं, ये गलत है। और एडवर्ब जो है वेल। फास्ट जो है वर्ड ये एडजेक्टिव भी यूज होता है और एडवर्ब भी यूज होता है। हार्ड विद एडवर्ब और एडजेक्टिव है। लेट लेट, अर्ली अर्ली, डेली डेली,
स्ट्रेट स्ट्रेट, रॉन्ग, और रॉन्ग को भी एज ए एडवर्ब यूज कर सकते हैं और रॉन्गली भी होता है। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी है जो कि एडवर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं। Now in this slide we will discuss about some other parts of speech which can be converted as a adverb। तो हम देखते हैं कि अब कुछ और एग्जांपल्स के साथ कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इनसे जो है वो कैसे जो है ये एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस सेंटेंस में आप देखें, शी डिलीटेड माई फाइल बाई एक्सीडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे तो एक्सीडेंट जो है ये एक नाउन है। तो जब हम इस नाउन को जो है हम एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं, शी एक्सीडेंटली डिलीटेड माय फाइल। तो यहाँ पे एक्सीडेंटली जो है, फ्राइटिंगली देयर इज लिटिल वी कुड डू विद द स्पीड ही इज ड्राइविंग। तो यहाँ पे फ्राइटिंगली जो है वो एज ए एडवर्ब जो है यूज हो रहा है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स थी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सादा वर्ड्स के अंदर जो है वो मैं आज जो है वो एडवर्ब्स को जो है वो डिफाइन करूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है आज के लेसन से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे और हम 1 बाय 1 जितने भी इसके रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हमने सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कैसे इसको डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।